अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, प्रोबेबिलिटी के पास पेपर क्वेश्चंस हम कर रहे थे, और बताइए अगर आपके पास कोई पास पेपर क्वेरी है अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं पास पेपर से, और मोस्ट प्रॉब्ली अब हमारा ये लास्ट डे ही होगा इसका प्रोबेबिलिटी का, और फिर हम आगे चलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? एग्जाम एंड हुए? एग्जाम एंड हुए? ओके जी। ये जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं पहले, उसके बाद फर्दर हम आगे देखते हैं। 52463. Two of these cards are chosen at random.
They are placed next to each other to give a two-digit number. Find the probability that the two-digit number is less than 30. Walaikum assalam. G. Two of these cards are chosen at random. They are placed next to each other to give a two-digit number. Find the probability that the two-digit number is less than 30. Walaikum assalam. Two-digit number chosen is less than 30. जी अटेम्प्ट करें. Sorry. 5/20. 25. Okay. So two-digit number choose करना है. So two-digit number. First number आपका क्या होना चाहिए? अगर आपको स्कोर रखना है less than 30, if you want to keep the number less than 30, तो इसका मतलब first number should always be 2. ऐसे ही है. फर्स्ट नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? वो 2 होना चाहिए. सो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 इज 1/5. एंड फर्स्ट नंबर अगर अब आपके पास 2 आ गया तो सेकंड नंबर, तो ये 2 तो इसका मतलब चूज हो चुका है. तो सेकंड नंबर आपका 5463. 5463 इनमें से कुछ भी आ जाए. अब इस तरह करने से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैंने जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 रखा. अगर आपने नंबर चूज कर लिया 26, 2 एंड 6. अब 2 6 तो स्मॉलर देन, हमने नंबर क्या चूज किया? 2 2 एंड 6. अब जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 2 है और सेकंड नंबर 6 है. अब ये नंबर लेस देन 30 है. लेकिन अगर 2 6 चूज करके आप उनको ऐसे लिखते हैं, 6 एंड 2 लिखते हैं, अगर आप उसको 6 में 2 लिखते हैं इसका मतलब इस केस में वो नंबर उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं उसने लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो आपने नंबर चूज करना है कौन सा, किस जगह पे रखना है, कौन सा यूनिट प्लेस पे रखना है, कौन सा टेंस प्लेस पे रखना है. ऐसा कि मेंशन किया हुआ है. हो सकता है कि ये क्वेश्चन मिसिंग हो, कुछ पहले कुछ मेंशन किया हो, लेकिन मेरे पास जो एटलीस्ट आ रहा है इसमें तो कुछ मेंशन नहीं है. तो इसको बेस्ट ये है कि आप ऐसे करें. इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं? नंबर क्या क्या बन सकता है? क्या क्या पॉसिबल नंबर बन सकते हैं? नहीं, 55 तो नहीं आ सकता, क्योंकि इनमें से अगर 2 कार्ड चूज करें तो एक कार्ड अगर 5 तो दोबारा 5 तो चूज नहीं हो सकता. ऐसे ही है. तो कार्ड आपका फर्स्ट ए कार्ड हो, उसके अगर आप स्टार्ट में फिक्स 5 कर लें फिक्स, तो आपका नंबर बन सकता है 52, 54, 56, 53. ये नंबर बन सकते हैं. अगर आप स्टार्ट में 2 फिक्स कर दें तो फिर नंबर क्या आ सकता है? 25, 22 तो नहीं आ सकता, 24 आ सकता है, 26, 23. अगर स्टार्ट में 4 फिक्स कर दें
45, 42, 46, 43। स्टार्ट में अगर आप 6 फिक्स कर दें तो 65, 62, 64, 63। फर्स्ट नंबर अगर आप 3 फिक्स करें 35, 32, 34, 36। तो जितना क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कोई ये नहीं बताया कि जो आपने फर्स्ट नंबर पिक करना है वो यूनिट प्लेस पे रखना है या टेंस प्लेस पे रखना है। तो जितनी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक टोटल पॉसिबल नंबर हमारे पास कितने बन सकते हैं, काउंट करें ये कितने बन रहे हैं। 20। ये अगर आप काउंट करें तो दीज आर 20 पॉसिबल नंबर। ये कितने नंबर बन सकते हैं, 20 पॉसिबल नंबर बन रहे हैं। अब आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर लेस देन 30। इनमें से कितने जो लेस देन 30 हैं। these four, so these four are basically less than 30, so the probability is 4 by total कितने थे 25, 24, 4 5 are 20, total 20 थे, 4 by 20, so 4 by 20 which is 1 by 5। जी क्लियर है ये। सेकंड पार्ट, list all the possible 2-digit numbers that are prime। देखिए आपने सारे लिस्ट किए हुए, इनमें से आप प्राइम लिस्ट कर लें सिर्फ। अब कौन कौन से नंबर 2-डिजिट नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है यहाँ पे। क्या 52 प्राइम है, 52 प्राइम है, 52 तो 2 पे डिवाइजिबल है, बाकी क्या और चेक करना। सो 54, 50, 53 बताइए, इज दिस प्राइम 53। यस 53 किसी नंबर पे डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1 एंड 3। नेक्स्ट 25 नहीं है, 24 नहीं है, 26 नहीं है, 23 यस इट इज प्राइम। 45, 42, 46, 43 is next prime number। 65, 62 मुश्तबा प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी। 62, 64, 63, 35, 32, 34, 36। सो लिस्ट सिर्फ करना था मुश्तबा। लिस्ट ऑल द पॉसिबल 2-digit numbers that are prime। So these are the 3 possible numbers which are prime। अगर वो प्रोबेबिलिटी कहता ऑफ प्राइम तो हम लिख देते 3 by 20, बट ऐसा उसने नहीं कहा, उसे जस्ट लिस्ट करने के लिए कहा है। जी क्लियर है सबको। ओके, थर्ड पार्ट इज find the probability that 2-digit number is a multiple of 4। 2-digit नंबर जो आपके पास आया है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो आप इनमें से देखिए कितने हैं मल्टीपल ऑफ 4। 52 मल्टीपल ऑफ 4 है, 56 भी है, 24 भी है, 42 नो 42 नहीं है, 64, 32, 36। Did I miss any number? सब हो गए। So these are the 6 number which are multiple of 4। So the probability is 6 by 20। 6 by 20 is 3 by 10। So the probability is 3 by 10। जी क्लियर है सबको। यस। ओके जी, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी एक किया था, आज आप खुद इसका अब ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये तो नहीं किया था ना, ऐसे टाइप का किया था इसको। आज कल जो क्वेश्चन किया था हमने कंप्लीट किया था। ओके, अ बैग कंटेन्स 36 balls। There are n red balls in the bag. The rest of the balls are green। So कितने फिर ग्रीन हुए आलियान?
16.36 माइनस है। ओके, सो आपके पास टोटल हमें पता है अमार के 36 बॉल्स हैं। हमें ये बात पता है कि रेड कितने हैं, n हैं, और साइन बताएंगे कि ग्रीन कितने हैं। वैसे अभी इन्होंने बता दिया है यहाँ, मैं तो वैसे दोबारा चेक करने के लिए कि आपकी प्रेजेंस कितनी है क्लास में। वो सामने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, टोटल 36 है, रेड n है, तो ग्रीन कितने होंगे? टोटल भी 36 और ग्रीन भी 36, इसका मतलब रेड 0 है। तो रेड n है, अगर रेड चले 10 हूं फिर कितने होंगे ग्रीन? 26। ये कैसे किया आपने? 36 में से 10 माइनस कर लिया, क्योंकि n आपको रेड पता था 10 है, अब रेड आपको पता है n है, तो फिर ग्रीन कितने होंगे? 36 माइनस n, राइट। हमें हमें पता नहीं है ना वो n क्या है। जी क्लियर है सबको? Esther takes two balls from the bag at random without replacement. Without replacement का मीनिंग ये है कि फर्स्ट बॉल आउट ऑफ 36 होगा और सेकंड बॉल आउट ऑफ 35। कंप्लीट करना है हमने ट्री डायग्राम। हाँ जी, विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। सो जी कंप्लीट करना है आपने ट्री डायग्राम। आप ये देखिए कि ये रेड की प्रोबेबिलिटी आप बताइए, उसने खुद लिखी है n/36। इज दैट करेक्ट? n/36, क्योंकि रेड टोटल कितने हैं n, और टोटल है 36, तो n/36। ग्रीन की प्रॉपर्टी लिखी है 36 माइनस n ओवर 36, क्योंकि ग्रीन कितने हैं? दे आर 36 माइनस n ओवर टोटल देर आर 36। सो हमने इस रेड की प्रोबेबिलिटी और इस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अपने पास इन दोनों के आंसर्स रखिए, लिख के रखिए, देन आई विल आस्क वन बाय वन। The probability of this red and the probability of this green. हो गया? ओके जी, सबसे पहले आप बताइए द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेड, बताएंगे अहमद जी। आपकी तरफ नहीं देख रहा मैं जी। अहमद आप बताइए आप। ओके, अहमद बता रहे हैं n/25। मैं लिख देता हूँ n/35। Raise your hand if you got the same answer, n/35। 1 2 3 4 5। चेंज कर लिए? एग्री कर लिया आप? रामिशा, ओके ठीक हो गया। सो n/35 किसको नहीं समझ आया? ओके देखिए इधर कि n/35 आप इस रेड की प्रॉपर्टी फाइंड करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है। आपके पास रेड टोटल कितने थे? रेड टोटल कितने थे? n। आप देखिए इससे पहले जो बॉल ड्रॉ हुआ है वो कौन सा है? क्या वो रेड इससे पहले ड्रॉ हुआ है? नो, इससे पहले ग्रीन ड्रॉ हुआ है। सो एक बॉल कम हो गया, और वो कम कौन सा हुआ है? ग्रीन कम हो गया। सो टोटल में से तो 35 आ गया डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक बॉल कम हो गया। लेकिन रेड कम नहीं हुआ, रेड पहले भी 9 n थे और अब भी n ही है। सो न्यूमिनेटर में इट विल बी n। सो n/35।
35. Now the probability of this green, the probability of this green, जी हिशाम बताइए. ओके, हिशाम बता रहे 35 माइनस n बाय 35. जी, इज दैट करेक्ट? यस, जी बिल्कुल ठीक है. अब आप ग्रीन की जब प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें तो ऑलरेडी जो बॉल ड्रॉ हुआ है वो कौन सा ड्रॉ हुआ है? वो ग्रीन हुआ है. सो इसका मतलब ग्रीन 36 माइनस n में से एक बॉल कम कर दें. सो 36 माइनस n में से अगर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 36 माइनस n माइनस 1 क्या बनेगा? 36 माइनस 1 इज 35. So this will become 35 minus n, और over total 35 minus n over 35. जी क्लियर है ये? सो अब आप देखिए फर्दर इसके क्वेश्चंस क्या हैं. अब इसको कंप्लीट हम करते हैं. इट्स ओके. B part is write an expression in terms of n for the probability that Esther's first ball is red and her second ball is green. ओके, फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन. सो फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन. फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन. और वैसे मैं आपको बताऊं, जब टू बॉल्स निकालने हूं और सिर्फ ये कि एक रेड और एक ग्रीन निकालना है तो इसमें और हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉल्स तो टू निकालने. सो फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन. सो फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन. बताइए फर्स्ट रेड किधर है? सो फर्स्ट रेड दिस वन एंड सेकंड ग्रीन. सो आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मीन n बाय 36 को मल्टीप्लाई कर देना है 36 माइनस n ओवर 35 से. सो यू विल गेट फॉर पार्ट बी, so probability of red and green is n by 36 multiplied by 36 minus n over 35. अगर आप इसको आपस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा उसने बताया नहीं है. सो हम मल्टीप्लाई अगर कर दें सो बताइए 36 इंटू एन 36n माइनस n इंटू एन एन स्क्वायर. व्हाट इज 36 इंटू 35? 1260. So this is the probability of first red and second green. Okay, third next part is, अब जरा सुनिए, the probability of that the Esther the first ball is red and her second ball is green is 1 by 7. So ये बाकी मैं रेज करता हूँ. The probability that Esther's first ball is red and her second ball is green. So first red और second green की probability उसने क्या बता दी है? It is the probability is 1 over 7. हमें प्रूव करना है that n square minus 36 n plus 1 it is equal to 0. आपने ऑलरेडी फर्स्ट रेड और सेकंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड की हुई है? आपने फर्स्ट रेड और सेकंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया 36 माइनस n स्क्वायर ओवर 1260. और क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 1 by 7. सो आप क्या कीजिए, इसको इज इक्वल टू 1 by 7 लिखते हैं. सो इट मींस 36n minus n square over 1260 is equal to 1 over 7. So probability of first red and second green is equal to 1 over 7. So अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो आंसर आपका आना चाहिए n square minus 36 n plus 180 is equal to 0. जी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 36n into 7 is 252n minus 7n square is equal to 1260 into 1 is 1260. सो अगर हम n स्क्वायर को पॉजिटिव करें सो पॉजिटिव 7n स्क्वायर, सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा.
I want to keep the coefficient of n square positive. Now shift 12 6 on the left side. We will get 7n square minus 252n plus 1260 is equal to 0. क्या जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो चुका है? नो. जो प्रूव करना था उसमें n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था. हमारा n स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 7. सो आपको 7 नहीं चाहिए, तो आप कंप्लीट इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दें. राइट और लेफ्ट दोनों साइड को आप 7 से डिवाइड कर दें, या आप लेफ्ट साइड से 7 कॉमन ले लें और फिर उधर डिवाइड कर दें. सो 7 जब सबसे डिवाइड कर दिया तो 7n स्क्वायर ओवर 7 इज n स्क्वायर. So n square, and what is 252 over 7? It's 36n. 1260 over 7 is 180. So अब आप देखिए कि ये प्रूफ हो चुका है. जी क्लियर है? इट्स प्रूव्ड. ये था C part. Its D part is solve the equation n square minus 36n plus 180 is equal to 0. So ये क्वेश्चन वो आ गया जो हम बहुत पहले कर चुके हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना. जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कितने मेथड हैं? जी फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है. आप इसमें चेक करें कि क्या मिड टर्म ब्रेक हो सकती है. मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और ऐड करें तो 36 आए. क्या ऐसे कोई नंबर्स हैं? यस देयर इज. 30 into 6, so minus 30n minus 6n. इन टू नंबर्स को 30n को 6n को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 180n स्क्वायर आ रहा है, और इनको ऐड करें तो 36 बना है. सो मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है. नाउ द कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू n minus 30, एंड कॉमन फ्रॉम लास्ट टू इज minus 6. कॉमन अगर लें तो इट विल बी n minus 30. n minus 6 into n minus 30 is equal to 0. So it means the value of n is 6 or 30. So the answers are 6 or 30. So n 6 है या 30 है? ये क्लियर है? ये पार्ट बी. ओके ई पार्ट. There are more green balls than red balls in the bag. पता नहीं क्यों दिया उसने. Find the probability that Esther takes 2 green balls. Give your answer as a fraction. हमें find करनी है probability of 2 green balls. अगर हम उस डायग्राम की तरफ वापस चलें तो 2 ग्रीन की probability क्या बन रही है? मीन ग्रीन एंड ग्रीन. आपको यहाँ पे आपने लिखा था 35 minus n over 35. सो अगर आपको probability find करनी है ग्रीन एंड ग्रीन, तो आप 36 minus n को over 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 minus n over 35. ऐसे ही है. सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं. सो probability of green and green, हमने फाइंड करनी है probability of green and green. So from that probability diagram, green की probability 36 over 36 minus n. दोबारा green की probability थी 35 over 35 minus n. Now the question is, हमने n फाइंड कर लिया है. प्रीवियस पार्ट में हमने n फाइंड कर लिया है. आप बताइए n की वैल्यूज हमने 2 फाइंड किए हैं, 6 और 30. इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यहां यूज करेंगे? n 6 और 30. देखिए नॉर्मली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर पॉजिटिव आ रहा होता है और एक नेगेटिव आ रहा होता है. फिर रिजेक्ट करना इजी होता है. कौन सा n नेगेटिव अगर आया तो वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन अब तो n दोनों पॉजिटिव हैं. सो हाउ विल यू डिसाइड कि व्हाट इज n?
जी बिल्कुल, ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी वो इसी वजह से दी थी। आप अगर रिकॉल करें तो इनिशियली आपके पास गिवन था टोटल 36, और क्या गिवन था, रेड क्या गिवन थे, रेड थे n और ग्रीन थे 36 माइनस n, ऐसे ही है। अब उसने ये कहा है कि देयर आर मोर ग्रीन बॉल्स, मोर ग्रीन बॉल्स। अगर मैं n को रख लूं 30, तो अगर n में 30 रख लूं तो रेड कितने होंगे, 30 हो जाएंगे, और ग्रीन कितने होंगे, 36 माइनस 30 मीन 6। तो आप देखिए ग्रीन कम हो गए और रेड ज्यादा हो गए, इट मीन दिस इज नॉट पॉसिबल। उसने कहा ग्रीन इज मोर, तो इसका मतलब हमें n 30 नहीं रखना चाहिए। अगर हम n रखें 6, अगर हम n रखें 6 तो रेड 6 बन गए, तो ग्रीन कितने बने, 36 माइनस 6 इज 30। सो इस केस में सो दिस इज पॉसिबल, सो इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n वी शुड टेक एज 6। तो अब आप इसमें n की जगह 36 में n की जगह आप 6 पुट कर दीजिए। सो 36 माइनस 6 इंटू 35, 35 माइनस 6, सो ये बन गया 36/30 इंटू 35/29। सपोज ये क्वेश्चन पेपर 1 में है, ओ लेवल करने वालों के लिए, और आपको ये विदाउट कैलकुलेटर अगर करना है और आपको फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फ्रैक्शन में लिखना है, तो अब आपको इसकी खुद से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी कैंसलेशन करते हैं, 30 और 35 कैंसिल हो रहे हैं किस टेबल से, 5 से, 5 7 था और 5 6 था, ठीक हो गया। 6 और 36 कैंसिल हो रहे हैं 6 के टेबल से, 1 एंड 6। कुछ गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताइए, मिस्टेक बताइए मेरी क्या है। मिस्टेक क्या है, आपको पता है मिस्टेक कहां से पता चल रहा है मिस्टेक हो रही है, आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, 7 6 42/29, आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है। सो मिस्टेक ढूंढे मुझे सब, पहली इक्वेशन मैंने गलत लिखी है, ये वाली। यस, तो सो क्वेश्चन से हमने वो जो कॉपी किया है ना, वो थर्ड एन वाली बात वो उल्टी हमने कॉपी किया। अगर आप स्टेटमेंट में क्वेश्चन, मैं अभी कर देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पहले दिखाने के लिए, ये देखिए जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी थी वो 36 माइनस एन ओवर 36 थी, तो मैंने उल्टी लिख दी है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। और अब हम मान लेते हैं इनकी बात, किनकी, मेरी, हयान की। हयान कह रहे हैं कि आपका आंसर जो 42/29 आ रहा है, तो सारा कुछ हमने उल्टा लिखा है, तो आंसर आपका 29/42 कर दें। तो सही कह रहे हैं वैसे, लेकिन आपने पेपर में ऐसे नहीं करना, तो फिर दोबारा करना है, क्योंकि वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे ना आपको, मेथड मार्क्स। हाँ, या एग्जाम रुकेगी उल्टा हो जाओ और फिर देख लो 29/40। जी क्लियर है, सबको पता चल गई मिस्टेक, क्या मिस्टेक थी, हमने हमें कैसे पता चला था कि मिस्टेक होगी, प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से ज्यादा आ गई थी, 100 से ज्यादा। अच्छा चले आगे चलते हैं। ओके जी, हियर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 देखिए, 2 2 2 3 4 5 5 6 8 9, Khalid has these 10 number cards. He takes a card at random, notes the number and replaces it. समझिएगा, ये अब कौन सा क्वेश्चन आ गया,
विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है, वो एक कार्ड निकालता है, उसको देखता है, उसको वापस डाल रख देता है। ठीक, इससे पहले नॉर्मली अगर ऐसा ना कहे तो वो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट ही होती है। ही देन टेक्स अ सेकंड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड खालिद टेक्स शोज एन इवन नंबर। इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगी हमें उमैर। 6/10। आपको इवन काउंट करने कितने हैं इवन? So these are the six numbers which are even. So 6/10, आंसर क्या लिखेंगे? 3/5, right? Okay, second part अब जरा देखिए, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम किसके लिए कंप्लीट करनी है? आपको आपके के 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं जी। कंप्लीट करें जरा जल्दी से आप। नंबर्स भी शो करूं, नंबर शो हो रहे हैं अभी जी। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज इवन नंबर? अभी आपने फाइंड किया है 3/5, 6/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटीज के फाइनल आंसर लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट में तो उसको बेहतर है फिर आप सिंप्लीफाइड में लिखिए। अभी आपने अगर किसी ने 6/10 लिखा या 3/5 लिखेगा, दोनों चलेंगे। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर? 4/10, 4/10 इज 2/5। सेकंड कार्ड प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर की? क्या 6/10 है या कि इवन नंबर? तो आप देखें प्रीवियस कार्ड इवन ड्रॉ हुआ है, क्या 6/10 होगा या 5/9 होगा? कौन कह रहा है 5/9? आपके कोई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन वो अंदर अंदर ही कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बाकियों के आंसर सुन लेते हैं। 6/10 हयान या 5/9? कुछ डिफरेंट बताओ ताकि डिफरेंट हो जाए सभी सबसे। 2/4 ज्यादा ही डिफरेंट हो गया जी। 6/9 क्यों होगा? 5/9 नहीं होना चाहिए। इवन नंबर एक निकल गया ना, एक कम हो गया, टोटल में से कम हुआ है, टोटल में से कम हुआ है तो इवन भी तो कम होगा। सो 5/9 नो। सो 5/9 आंसर नहीं है। आपको उसने ऊपर मेंशन किया था कि एक कार्ड निकाला है, नोट करके वापस डाल देना है। जब रिप्लेस हो गए वापस तो अगेन आपके पास टोटल 10 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/10। सो 6/10 मीन 3/5। सो इसमें प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। सो 3/5 है ऑड की प्रोबेबिलिटी, वही 2/5, इवन की 3/5, ऑड की 2/5। सो द थर्ड पार्ट इज, अगर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट इज, जब आपने एक दफा ट्री डायग्राम कंप्लीट कर ली है, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट खालिद टेक्स वन ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर। सो आपके पास ये 1, 2, 3, 4 आउटकम्स हैं। इनमें से फर्स्ट आउटकम क्या है? देखिए फर्स्ट आउटकम है फर्स्ट इज इवन, सेकंड इवन, इवन इवन। मीन अगर आप आउटकम में आपके लिए लिस्ट करूं तो ये है इवन इवन, ये है इवन ऑड, ये है ऑड इवन, ये है ऑड ऑड। सो इन 4 आउटकम्स में से कौन सी आउटकम्स हमने लिस्ट लिखनी है इसमें? उमैर, क्वेश्चन है वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट खालिद टेक्स आउट वन ऑड एंड वन इवन। तो इन 4 में से कौन सी आउटकम होगी? नहीं, आउट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 इनमें से कौन सी आउटकम आपकी? यस, एक इवन और एक ऑड। एक मिनट, एक मिनट। उमैर, आपको क्वेश्चन समझ आ रही है प्रोबेबिलिटी की? आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो 4 क्वेश्चंस, 4 आउटकम्स हैं, इनमें से कौन सी आउटकम इस क्वेश्चन, इस पार्ट के लिए मैच करती है? एक इवन और एक ऑड।
एक आउटकम है इवन इवन, दूसरी आउटकम है इवन ऑड, तीसरी आउटकम है ऑड इवन, और चौथी आउटकम है ऑड ऑड। इनमें से कौन सी आउटकम्स इस पार्ट 3 के लिए मैच होती हैं? मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, कौन सी आउटकम्स हैं जो इसके लिए, जिसके लिए इस पार्ट के लिए पॉसिबल है? उसने कहा एक इवन आए और एक ऑड आए। जी बताइए, हारिस बताइए। अब टाइप नहीं करना, जल्दी से आंसर बताना है। सर इवन ओड एंड ओड इवन। इवन ऑड और ऑड इवन। सो आपके पास ये टू आउटकम्स हैं जो कि इसके अंदर आ रही है। उसने कहा था एक इवन और एक ऑड है, सो ये वाली टू का आउटकम्स। सो इन टू आउटकम्स दिस, ये हमारा फाइनल आंसर होंगी। मीन हम इसको कैसे लिखेंगे? एक पॉसिबिलिटी है आपकी इवन ऑड, और द अदर वे इज ऑड इवन। सो इन दोनों आउटकम्स को लिखना है। सो इन दोनों आउटकम्स को कैसे लिखेंगे? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये कौन सी है? इवन ऑड। अब आगे बताइए साइन क्या आएगा, प्लस या मल्टीप्लाई? प्लस। न्यू ब्रांच हमेशा प्लस के साइन के साथ स्टार्ट होती है। फर्स्ट इज ऑड, सेकेंड इज इवन, मीन 2/5 इंटू 3/5। सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जी क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट, इसका देख लेते हैं। नहीं, इसका ये क्वेश्चन कम। ओके, बी पार्ट एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये किसी के साथ लिंक नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। Basma has a bag containing 5 yellow counters, 3 pink counters, and 4 black counters. She takes 2 counters from the bag at random without replacement. Total कितने? 5 + 3, 8 + 4, 12. So first counter will be taken out of 12, and second counter will be taken out of 11. Find the probability that she takes 1 yellow counter and 1 pink counter. जी करें, प्रॉपर्टी फाइंड करें सब, आंसर बताइए सब, फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर सब खुद कैलकुलेट करें। फाइनल आंसर आपने मुझे बताना है। आगे आंसर 2/11। जी अहमद बता रहे हैं 2/11। सब अपना अपना आंसर खुद फाइंड कीजिए और अपना आंसर बताइए। जो ऑनलाइन है वो अनम्यूट होके बता सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जी क्या हुआ, अभी तक आंसर नहीं आया? सॉरी, 5/44। ओके देखते हैं। 5/44, 5/22। ओके 5/22, 5/44, 10/88 को सिंप्लीफाई करें ना, 5/44। जी आप बताइए क्या आया? 5/22, 15/66, 15/66 5/22 बन जाता।
ओके जी। मैं देखता हूँ, इधर कर लेते हैं। हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एक येलो आए और एक पिंक। इसका मतलब फर्स्ट येलो हो सकता है, सेकंड पिंक, और फर्स्ट पिंक भी हो सकता है, सेकंड येलो भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। सो येलो, फर्स्ट येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/12। और सेकंड पिंक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/11। और मीन प्लस फर्स्ट पिंक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/12। सेकंड येलो की प्रोबेबिलिटी 5/11। ये दोनों को अलग अलग किया तो भी ठीक है, अगर आप उसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल आल्सो बी राइट। सो 5 टाइम्स 3 इज 15। 12 टाइम्स 11 कितना होता है? 132। So 15/132 plus 15/132 is 30/132। और अगर आप इसकी कैंसलेशन करें तो क्या आएगा? 5/22। So 5/22 is the final answer। ओके जी, इधर आप अच्छी तरह सुनिएगा आगे के लिए इंस्ट्रक्शंस। इसके साथ ही हमारा ओ लेवल और आईजीसीएसई का सिलेबस, जो कॉमन सिलेबस था, वो कंप्लीट हो गया। सो 2 टॉपिक्स आईजीसीएसई के रह गए हैं और 2 टॉपिक्स ओ लेवल के। वो दोनों, उनके 2 टॉपिक्स आईजीसीएसई के ओ लेवल के साथ मैच नहीं होते, और ओ लेवल का जो लोकस टॉपिक है और इसका सेट्स टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और आईजीसीएसई का डिफरेंशिएशन टॉपिक और ट्रिग्नोमेट्री वो ओ लेवल में नहीं है। वो आपको मैं अलग से ऑनलाइन किसी क्लासेस में करवाऊंगा, आप दोनों को अलग अलग। मीन वो ईद के आसपास जो क्लासेस होंगी उसमें मैं करवाऊंगा। हम क्या करने लगे हैं, कल से हम पास पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे। तो पास पेपर प्रैक्टिस मीन के डेली बेसिस पे आपको एक पेपर मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए घर से पूरा। आजकल स्कूल भी तो नहीं जा रहे ना हम, जा रहे हैं तो फिर छुट्टी कर लें। तो आपको जो भी पेपर मिलेगा, अब किसी एक दिन आईजीसीएसई मिलेगा, किसी एक दिन ऑल ओ लेवल का मिलेगा। दोनों का सिलेबस तकरीबन आपने देख लिया कि 95% सिलेबस दोनों का सेम है। सो अगर कोई ओ लेवल का जिस पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए देता हूँ तो वो ओ लेवल वाले भी करेंगे और आईजीसीएसई वाले भी वही पेपर अटेम्प्ट करेंगे। और जिस दिन आईजीसीएसई वाले दूंगा उस दिन ओ लेवल वाले भी आईजीसीएसई वाला ही करेंगे। मींस क्योंकि ऐसा पॉसिबल है अक्सर जो आईजीसीएसई के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर ओ लेवल के पेपर में आ जाए, ये ऐसा पॉसिबल है, ये मिक्स होते रहते हैं। सो आप लोगों ने कल के लिए मैं एक पेपर ग्रुप में असाइन करूंगा और वो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। आप सबके पास ऑलरेडी पास पेपर्स की हार्ड कॉपीज होंगी, अगर नहीं है तो वो ले लीजिए। और अगर आपके पास टाइम बिंग अभी नहीं है तो जो पेपर मैं आज मेंशन करूंगा उसका प्रिंट निकाल के उसको प्रॉपर अटेम्प्ट करना है, और जिस पेपर पे आप अटेम्प्ट करेंगे वो पेपर आप एकेडमी में लेके आया करेंगे। और फिर कल हम, अगर आप पेपर अटेम्प्ट किया होगा, जो जो क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी से आपकी इंप्रूवमेंट होगी। अगर कल भी आप आ जाते हैं और पेपर अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, ऑनेस्टली आपको क्लास लेने का कोई फायदा नहीं होगा। सो मैं भी पेपर मेंशन करूंगा ग्रुप में, आपको मेंशन कर दूंगा कि वो ऐसा पॉसिबल है आप कुछ में पेपर मेंशन करूं, आप में से काफी लोग पहले से पेपर कर रहे हैं। सो हो सकता है आप में से किसी ने वो स्पेसिफिक पेपर किया हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके जो दोबारा प्रॉब्लम्स होंगे वो आप इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट जो हमारा एक मंथ है उसमें थ्रू आउट यही रूटीन होगी, और आप देखेंगे कि वो लोग जो अभी 50% पे हैं वो इसी 1 मंथ में पास पेपर प्रैक्टिस करने से अपने आप को 95%, 90% तक लेके जा सकते हैं। अब ये, अब आपका, अगर आप में से कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो 50 से शायद 40 पे भी आ जाए। तो ये अब आप पे डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू। अल्लाह हाफ़िज़।